Assalamu alaikum and welcome to HPL PSL special presented to you by Coke and HPL. Can you imagine today is day 3 and the day is already getting very exciting. कल भी एक और थ्रिलिंग मैच खेला गया पेशावर ज़ल्मी एंड कराची किंग्स के दरमियान जो मैच पेशावर ज़ल्मी ने 2 रन से जीत लिया. एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू टॉक अबाउट टॉम कोलर कैडमोर जिन्हें ज़बरदस्त 92 बनाए और 50 तो 6s एंड 4s. अमेजिंग जॉब. उनके बारे में थोड़ी सी आगे जाके बात करेंगे बट कराची किंग्स में हमें तारीफ़ करनी पड़ेगी इमाद वसीम एंड इट्स वेरी एक्सपीरियंस शेब मलिक जिन्होंने बड़े ज़बरदस्त रन बनाए. दे लुक लाइक दे विल गोना विन द मैच. मलिक ने बनाए 52 एंड इमाद वसीम ने 80 बट द टॉम कोलर और जो बाबर आजम की 100 रन की पार्टनरशिप थी दैट वाज जस्ट फैंटास्टिक. मैच फंस गया था, लग रहा था मे बी कराची किंग्स विल टेक इट अवे. बहुत सारे फंबल्स थे फील्डिंग में स्पेशली बट थिंग्स वेंट वेल फॉर पेशावर ज़ल्मी और वे मैच जीत गए. ऑफ कोर्स इस पे एनालिसिस करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ बट जस्ट बिफोर दैट आज मुल्तान में एक मैच खेला जाएगा. लेट्स हैव अ लुक कौन होगा मुल्तान में. मुल्तान के अपने होम ग्राउंड में खेलेंगे जी मुल्तान सुल्तान आफ्टर लूजिंग द फर्स्ट मैच और क्वेटा ग्लैडिएटर्स जिन्होंने एग्जीबिशन मैच अपना जीत लिया था. दे आर गोना प्ले देयर फर्स्ट मैच. दोनों टीम के हम लोग करेंगे कंपैरिजन एज वेल बट जल्दी से मैं अपने गेस्ट से आपको इंट्रोड्यूस कर दूँ. सबसे पहले जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है उनको हेलो करते हैं एंड वेलकम करते हैं. मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बट एंड ग्रेट सीनियर 2 जर्नलिस्ट मेरे साथ बैठे हुए हैं अब्दुल मालिक भट्टी एंड सैयद यायो हुसैनी एंड वी हैव 2 अमेजिंग क्रिकेटर्स विद अस. फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने भी हमें ज्वाइन किया. वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स वी हैव एंड हमारे साथ नए एडिशन भी है वन ऑफ द बेस्ट लेग स्पिनर्स पाकिस्तान से एवर प्रोड्यूस्ड यासिर शाह. बहुत शुक्रिया यासिर आपने हमें ज्वाइन किया और यू नो आज सबसे पहले चले आपसे ही बात करते हैं कल के मैच की. काफ़ी मज़ा आया पेशावर ज़ल्मी कराची किंग्स के दरमियान मैच का मगर यू नो बहुत सारी गलतियाँ भी थी मगर फिर वहाँ आपका एक्सपीरियंस काम आया. डेथ ओवर में फिर उनकी जैसी तो फिर बॉलिंग कोई नहीं करा सकता. हाँ जबरदस्त रहा मैच तो भी क्योंकि मैच शुरू में जिस तरह 2 विकेटें गिरी हैं ज़ल्मी की और फिर बाबर और इसने टॉम ने जिस तरह संभाला है तो मतलब उसने एग्रेसिव क्रिकेट के लिए उसने कोई मतलब ये नहीं कि अगर 2 विकेटें गिरी है तो थोड़ा सा उस पर जाए कि टाइम ले या इस तरह. तो बाबर ठान ले रहा था और इनिंग्स बिल्ड कर रहा था और दूसरी साइड पे टॉम कोलर जो था वो अपनी शॉटें खेल रहा था. तो उन लोगों ने बहुत अच्छा वो किया. थोड़ी सी ये था कि कराची की टीम ने थोड़े से कैचेस ड्रॉप किए ये क्योंकि T20 में जब आप फील्डिंग अच्छी नहीं करते तो वो मतलब ज़्यादा स्कोर हो जाता है उसमें. तो ये उसमें ये था कि उसमें रन ज़्यादा दिए थे और 38 पे शोएब मलिक भी ड्रॉप हुए थे. सो दोनों साइड्स में थोड़ी फील्डिंग को ज़रूर देखना पड़ेगा. तो अच्छा सिक्कू चले आपके पास आते हैं. लेट्स टॉक अबाउट पेशावर ज़ल्मी बैटिंग फर्स्ट जो जब उन्होंने किया आई थिंक बड़ा पंप किया. रिक्वेस्ट करूंगा तुम दूसरों से पूछ के मुझे मैं इस मैच पे नहीं बात करना चाह रहा. मैं कुछ और बात करना चाह रहा हूँ. पहले आप सबसे पूछते हैं. अच्छा यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट नो प्रॉब्लम एट ऑल रज़ाक. अच्छा यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस मैच ठीक है. फिर रज़ाक आप भी हमारे साथ मौजूद है बट कल के मैच में यू नो जिस तरह पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग की they will you know लग रहा था ऑफ कोर्स के 200 रन बनाएंगे. 199 they look good. I think टॉम कोलर made the difference. फिर बड़ा पंप अप किया उन्होंने बाबर को. फिर बाबर ने बोला मुझे भी पार्टी ज्वाइन करनी है. सो मज़ा आया जब उन लोगों ने बैटिंग की मगर यू नो अगेन जब चेजिंग की बात आएंगी तो फिर हमें पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग को भी रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा. एक्सेप्ट वहाँ मुझे कोई और इतना वो प्लेयर बॉलर नहीं नज़र आ रहा उनके पास जो गेम चेंज कर सकते. देखिए फातिमा मैंने कभी बात कही थी कि जब आपके पास एक अच्छी टीम होती है बेंच पे भी अच्छे प्लेयर होते हैं तो आपको बड़ी सोच समझ के 11 की टीम बनानी पड़ती है. और कराची ने बड़ी अच्छी बात है मैनेजमेंट में अच्छे लोग बैठे हुए हैं पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तैयब ताहिर और आमिर यामीन का खेलना बनता था. ये दोनों ऐसे प्लेयर थे कि इनको देखना चाहिए कि ना डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा इन्होंने परफॉर्म करते आ रहे थे. बड़ी अच्छी निक में भी नज़र आ रहे थे. आमिर यामीन ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया. तैयब ताहिर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया. और सेम अगर देखा जाए पेशावर से भी सेम ऐसी गलती हुई है कि वहाँ से भी उस्मान कादर वो बाहर बैठे हुए हैं. तो इस तरह की मिस्टेक थोड़ी सी मैं समझता हूँ नहीं होनी चाहिए और आपका कंपटीशन टूट जाता है. और पिच जैसा मैंने कहा था कि बड़ी अच्छी पिच नज़र आई है पहले 2 मैचों में. इस मैच में बड़ा अच्छा नज़र आई है कि ना कोई ब्रेक था ना कोई बिल्कुल इवन पिच था. तो 200 स्कोर हुआ और ऑलमोस्ट कराची कर चली थी. 2 ओवरों में जो 22 रन रह गए थे तो मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट कराची मैच जीता हुआ था. तो मुझे समझ नहीं है कि आखिरी 2 ओवरों में क्यों हिटिंग नहीं हुई. 1-2 बाउंड्री भी लगती तो सारा प्रेशर पेशावर पे जाता और ये मैच जीत सकते थे.
इट वाज अ थ्रिलर, जिस बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मतलब लग रहा था मुझे एक टाइम पे कराची किंग्स मैच ले जाएगा। एंड भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। भट्टी साहब, क्योंकि आप स्टेडियम में थे, क्राउड को भी सुन रहे थे, आई मीन मैथ्यू वेड का मुझे लग रहा था कि वो गेम चेंजर होंगे, पर जेमी नीशम ने बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट ली और उसके बाद बस यही अच्छी हमने देखी पे पार्टनरशिप इमाद की और शुएब मलिक की। बस मुझे लग रहा था ये मैच ले जाएंगे, बट ऑफ कोर्स वहाँ का एक्सपीरियंस। देखिए फातिमा, ऊपर से शर्जील खान जब आउट हुए ना, उससे जो इनका थोड़ा जो मोमेंटम था वो शुरू में ही टूट गया। वो तो फिर इनिंग्स को शुएब मलिक और इमाद वसीम ने बिल्ड किया और वो उनकी भी 100+ पार्टनरशिप थी, शायद 131 रन की पार्टनरशिप। लेकिन कल जो एक पिच यूज़ हुई है मैच के लिए, ये साइड वाली पिच थी। हमने न्यूजीलैंड के जो 3 वनडे देखे और 3 टेस्ट मैच, जो मेन पिचेस है नेशनल स्टेडियम की, कल वो पिच नहीं थी, साइड वाली पिच को यूज़ किया। मेरा ख्याल या तो वो कम यूज़ होती हैं, ये एक फैक्टर था। फिर जो रात को देखें, खुर्रम शहजाद का हम नाम नहीं ले रहे, खुर्रम शहजाद को क्रेडिट देना होगा। कल इतनी ज़्यादा ड्यू थी कि मैच के बाद जब हम अपनी गाड़ी के पास गए तो ऐसे लग रहा था कि जैसे बारिश से गाड़ी गीली होती ना, इतनी ज़्यादा ड्यू थी। लेकिन उसमें खुर्रम शहजाद ने प्रेशर में लाहौर कलंदर्स के खिलाफ मैच में आप देखें कि जमान खान वो यंग प्लेयर बॉलर थे लाहौर कलंदर्स के, उन्होंने 15 रन चाहिए थे, 13 रन बने दिए। कल खुर्रम शहजाद के आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे, उन्होंने उनके ओवर में 14 रन बने। लेकिन मेरे ख्याल में कल ऐसा लग रहा था कि थोड़ा फील्डर भी प्रेशर में है, बॉलर भी प्रेशर में है, कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, नो बॉल ड्रॉप हो रहे हैं। लेकिन इस लीग की आप सक्सेस देखें कि पहला मैच 1 रन से लास्ट बॉल पे ख़त्म हुआ, कल 2 रन से ये भी मैच लास्ट बॉल पे ख़त्म हुआ। तो अब ये जो हमारे पड़ोसी मुल्क में PSL की तारीफ की जा रही है, उसकी वजह ये कि क्वालिटी क्रिकेट काफ़ी हाई है। लेकिन थोड़ा सा अब सिक्कू भाई पता नहीं आज आखिर में क्या, मुझे लग रहा है आपके पास कोई बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और समथिंग लाइक दैट, बट जो आप लोगों को भी क्विक अपडेट ये दे दें कि धानी को ये हो गई है फिंगर इंजरी, फ्रैक्चर हो गया है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली PSL 2023 से आउट हो गया। अभी कोई रिप्लेसमेंट के अनाउंसमेंट नहीं हो गई है। अच्छा, मेरे पास लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू। और मीर हमजा जो है वो भी अनफिट है। अच्छा, कल आपको लग नहीं रहा था, बट अच्छा ओके सर, ठीक है, विल फाइंड आउट अबाउट दैट एज वेल। बट उससे पहले हम आपको बताएं, आई विल कम टू यू जस्ट इन अ मोमेंट, मगर हमारी जो बेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस होती है उस पर हमने नजर डाली है। इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय सोल सिटी एंड नो गेसेस है। टॉम कोलर कैडमो जिन्होंने बनाए 92 of 50, उन्होंने 2 कैचेस भी लिए बाय द वे, एंड 7 4s and 6 6s. So it's definitely a treat to watch. Let's have a look. That was insane. तो ये था हमारे जी बेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस बाय सोल सिटी। एंड या द थिंग अबाउट PSL is with ordinary bowling lineup आप गेम चेंज नहीं कर सकेंगे, एंड आई थिंक लॉट ऑफ टीम्स हैव टू वर्क ऑन दैट कि किसको किस मोमेंट पे खेलना पड़ेगा और किसको खेलना पड़ेगा, एंड यू हैव टू रीथिंक योर बॉलिंग, एंड दैट गोज फॉर पेशावर ज़ल्मे एज वेल। फातिमा, कल जब मैच शुरू हुआ नेशनल स्टेडियम कराची में, तो निगाहों के मरकज़ इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर और बाबर आजम थे। और कल का मैच अगर हम देखें तो इन तीनों के गिरदीरा और टॉम कोलर, कैटमोर, उन्होंने कल जिस तरह की बल्लेबाजी की, मेरा ख्याल है कि वो एक वाज़े फ़र्क थे। बट जो इमाद वसीम ने परफॉर्म कर दिया, मेरा ख्याल है कि टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और ठीक है, 2-4 हाथ लबे बाम रह गए, वरना तो मार्का उन्होंने सर कर लिया था। लेकिन कल के मैच में अगर इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर कोई 10-15 रन शॉट देते तो ये फ़र्क बन सकता था। जज्बाती थे और जज्बात की रौ में बह गए, और फिर टॉम कैटमोलर ने उनको मौका नहीं दिया। और जो दोनों टीमों की सिचुएशन थी, पहले 5 ओवर में वो एक जैसी थी, विकटें गिर रही थी, लेकिन उसके बाद मिडल ओवर बहुत अच्छा खेले। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि कराची की टीम मैच हार के भी अगर उन्होंने दिल जीत लिया, मैं कहूं तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, और ये चीज़ उनके फ्यूचर में बहुत काम आएगी। और जो बात अब्दुल रज़ाक कर रहे हैं, मैं उनके साथ डेफिनेटली जाऊंगा कि टीम में तब्दीलियों की थोड़ी सी ज़रूरत है। ऑलराउंडर्स को आपको इन करना पड़ेगा, वरना कराची बड़ी बैलेंस साइड है। ठीक है, विल सी। अभी तो जिस टूर्नामेंट हैज जस्ट बिगन, और टूर्नामेंट की बात ही करें तो आज के मैच पे जल्दी से फिर लेट्स डाइव इनटू द मैच। एंड यासिर, हम लोग बात करेंगे जो आज मुल्तान सुल्तान्स एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स, सिकंदर बक को भूल गए। ठीक है, यासिर हमारे साथ वापस आ गए। ठीक है, मुल्तान सुल्तान्स एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान जो मैच खेला जाएगा, यासिर हमें उसके बारे में बात करनी है।
आई मीन मुल्तान सुल्तान को क्योंकि हम देख चुके हैं, उनके पास फिनिशर्स है बड़े वाले, लाइक उनके पास पोलार्ड है, उनके पास मिलर है, यू नो, उनके पास खुशदिल शाह है। इनको अब आप उनको किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि लास्ट मैच में डू यू थिंक कंपेरेटिवली अब हमको कहीं ऊपर किसी एक को देखें? फिर बाद में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई कि रिजवान और शान मतलब ज़्यादा शान मसूद पे कि वो स्लो खेले और सेफ खेले, तो सेफ खेलने की तो कोई जगह नहीं है आज। ये कि T20 क्रिकेट एग्रेसिव क्रिकेट है, यहाँ पे आपको एग्रेसिव खेलना पड़ेगा। और पिछले मैच में इस तरह हुआ कि थोड़ा सा स्लो खेले और जिसकी वजह से 175 रन इतने नहीं है, क्योंकि अगर आप सेकंड बैटिंग करते हो तो यहाँ पे ड्यू का फैक्टर होता है, तो बल्ले पे बॉल आता है, तो इतने रन नहीं थे। और मतलब 1 रन से मैच अच्छा हुआ है, लेकिन शुरू में अगर ये थोड़ा सा एग्रेसिव खेल दे तो ये मैच जीत सकते हैं। आखिर में भी अगर आप देख लें तो उसमें तकरीबन 4 ओवर में 4 ओवर में 39 रन रहते थे, लेकिन वो उनके बैट्समैन भी मतलब पोलार्ड और ये सारे थे, लेकिन वो चेज नहीं कर सके, फिनिश अच्छा नहीं कर सके। ठीक है, एंड यू नो ठीक है, आसिफ प्लीज़ हमारे साथ रहेगा, क्योंकि मैं और भी बात करनी है इस टीम की। सिक्कू भी हमारे साथ है, आई डोंट नो ही उन्हें थोड़ा कुछ चुप रहने का रोजा रखा, आई डोंट नो व्हाई, बट आलिया रशीद भी जॉइन कहा था कि आप लोगों ने सबने मैच पे बात कर ली। अब हम आएंगे आपके पास फॉर टू दिस मैच यू वांट टू टॉक अबाउट, राइट? आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस मैच। मैं आमिर के स्टेटमेंट पे बात करना चाह रहा था। आप लोगों ने तो मैच आमिर को इस किस्म का स्टेटमेंट नहीं देना था कि उसने दिया कि जी मेरे लिए टेल एंडर और बाबर जो है बराबर है। उस पर मैं बात करना चाहता हूँ कि दैट वाज अ वेरी वीक स्टेटमेंट। उनको ये स्टेटमेंट इसलिए नहीं देना चाहिए था कि हम भी यहाँ बैठ के सबकी खिंचाई करते हैं, मगर हम ये कभी नहीं कहते कि बाबर इज़ नॉट अ वर्ल्ड क्लास। हम हमेशा कहते हैं इज़ नंबर 1 इन द वर्ल्ड। रिजवान भी नंबर 1 रह चुका है, शाहीन इज़ अ नंबर 1 बॉलर, मगर जब कभी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते तो वो फिर हम ये कहते हैं कि जी आपने गलत दिया। तो आमिर को कि ये जो स्टेटमेंट थी उससे ये साफ जाहिर हो गया कि पिछले साल जो कराची का था, कराची के लड़कों ने बाबर को सपोर्ट नहीं किया और इसी वजह से बाबर वहाँ से निकला। और यही वजह है, मैं इसलिए थोड़ा सा ऑफ द सीन बात कर रहा हूँ कि और यही वजह लगती है कि बाबर जो है किसी ने कराची की तरफ से उनको नहीं रोका। तो ये इस किस्म के स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए आपको। आई एग्री, मैंने कल आपको याद होगा शो में भी बोला था कि आई थिंक इट्स नॉट मजेदार नहीं होता। अच्छा, बिल्कुल, और थोड़ा सा हाइप, मुझे लगता है थोड़ा हाइप क्रिएट करने के लिए भी ऐसे मैचेस के लिए वाज ऑफ हाई वोल्टेज मैच। एंड स्पीकिंग ऑफ हाई वोल्टेज, वी हैव अ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद जिन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। आलिया, वन थिंग अबाउट क्वेटा ग्लैडिएटर्स आई लव एंड आई वांट टू सी इट टुडे, एक तो उनकी बॉलिंग लाइनअप, यू नो दे हैव माय फेवरेट बॉलर्स, आई थिंक सबके वो फेवरेट बॉलर्स हैं। हमने बात की फ्रॉम नसीम, मसनैन, यू नो मोहम्मद नवाज, दे गॉट इट ऑल। तो एंड देन अगेन कल मज़ा आएगा सरफराज की आज मज़ा आएगा सरफराज की कैप्टनसी देखने में भी, और वो मुल्तान सुल्तान के खिलाफ क्या करते हैं। ऑल आइज ऑन देम टुडे। हाँ बिल्कुल, और मुल्तान सुल्तान जो है उनको पहला मैच हारे हैं तो उनको भी परफॉर्मेंस देनी चाहिए ताकि वो मैच जीतने की दोनों टीमें डेफिनेटली कोशिश करेंगी। क्वेटा के लिए अच्छी बात ये भी है फातिमा कि जैसन रॉय, ऑर्डिन स्मिथ और कैस अहमद जो है वो उनको अवेलेबल होंगे। इफ्तिखार अहमद आपको पता है कि बड़ी वो रेड हॉट किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आजकल फॉर्म में हैं, बीपीएल में भी बेहतरीन खेल के आए हैं। तो ये मतलब बहुत ज़बरदस्त किस्म का उनका कॉम्बिनेशन है। जो कमजोरियाँ पिछले सीजन में हमने देखी थी, आई होप कि वो इस दफ़ा नहीं होंगी। और क्वेटा थोड़ा सा ये भी है कि पिछले साल सरफराज जो थे वो थोड़ा बॉक डाउन लग रहे थे, इस दफा उनकी परफॉर्मेंस हुई है, वापस आए हैं, खेले हैं, तो मुझे लगता है एक नई स्पिरिट, नया जज्बा जो है वो डेफिनेटली क्वेटा के अंदर भी होगा। और मुल्तान को देखना होगा कि धानी जो है वो अब अनफिट हो गए हैं, उनकी जगह दूसरे एक बॉलर को रखा गया है। तो इस सूरत में ऑलरेडी उनकी जो बॉलिंग है वो थोड़ी सी ऑलरेडी वीक लग रही थी, मगर ये जो पिछले हुआ है कि पोलार्ड और खुशदिल और मिलर ने जो रोल अपना नहीं प्ले सही किया, फिनिशिंग नहीं की, ये उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होगी कि वो नीचे आके अगर ऊपर से उतनी परफॉर्मेंस नहीं होती तो मैच को अच्छा फिनिश करने की कोशिश करें। बहुत मजे का मैच होने वाला है डेफिनेटली। बिल्कुल, और यू नो मुल्तान सुल्तान बिल्कुल दे वर सो क्लोज, 1 रन से मैच हार गए से, तो दे लुक अ वेरी गुड टीम एंड कॉम्पैक्ट टीम। मगर लोकल टैलेंट जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बाद है, लाइक मंगल जई एंड सो मेनी अदर प्लेयर्स, उन पे भी हम लोग बात करेंगे, वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स दोनों टीम की। बट राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक वी हैव एन अमेजिंग पैनलिस्ट विद अस। आप देख रहे हैं HBL PSL 8 स्पेशल प्रेजेंटेड टू यू बाय कोक एंड HBL। स्टे विद अस।